नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह एक बार फिर से किसानों की खबर के साथ करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड का रोड मैप जारी कर दिया गया है। राजपथ पर परेड खत्म होने के बाद ही ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जो सिंघू बॉर्डर से बवाना होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे, गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर से हापुड़ होते हुए केएमपी पर जाएगा, टिकरी बॉर्डर से नागलोई, नजफगढ़ और होते हुए ये केएमपी जाएगा। दिल्ली के अंदर कुल 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, ये कहना है दिल्ली पुलिस का, और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। तो किसानों की ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी के दिन होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रोड मैप जारी कर दिया गया है। राजपथ पर ही परेड खत्म होने के बाद ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सिंघू बॉर्डर से बवाना होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे यह ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर से हापुड़ होते हुए केएमपी पहुंचेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कुल 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी ट्रैक्टर मार्च की तरफ से तय की जाएगी। दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके। आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है, तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था। और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल हो गई हैं, मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज़्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान परेड के लिए हिदायतें जारी कर दी है, जिसके मुताबिक परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। परेड का रूट तय हो चुका है, उसके निशान जगह जगह पर लगा दिए जाएंगे। सभी गाड़ियां वापस वहीं पहुंचेंगी जहां से परेड शुरू हुई थी। एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होंगे। बोनट, बम्पर या छत पर कोई भी नहीं बैठेगा। ट्रैक्टर पर अपना ऑडियो डेक नहीं बजाया जाएगा। परेड में किसी भी किस्म के नशे की मनाही रहेगी। जनता का दिल जीतना है, औरतों से पूरी इज्जत से पेश आना बेहद जरूरी है। पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। मीडिया से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कचरा सड़क पर नहीं फेंका जाना चाहिए। अपने साथ एक बैग अलग से रखना भी जरूरी बताया है। तो परेड को लेकर हिदायतें जारी कर दी गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ये हिदायतें जारी की गई है, जिसके मुताबिक परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से ही होगी। आपको बता दें कि कल किसानों की तरफ से भी परेड का आयोजन किया जाएगा और इसी परेड को लेकर तैयारियां की जा रही है और इसी को लेकर हिदायतें भी जारी कर दी गई है। जो परेड निकाली जाएगी किसान नेताओं की गाड़ियों से उसकी शुरुआत होगी। परेड का रूट तय कर दिया गया है, उसके निशान भी लगा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। इसके साथ ही सभी गाड़ियां वापस वहीं पहुंचेंगी जहां से परेड शुरू हुई थी। एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक अहम बात यह कही गई है कि बोनट और बम्पर या छत पर कोई भी नहीं बैठेगा। इसके साथ एक और अहम बात की ऑडियो डेक भी नहीं बजाया जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पर ऑडियो डेक बजाने पर मनाही
की गई है। परेड में किसी भी किस्म के नशे की मनाही रहेगी। जनता का दिल जीतना इस वक्त बेहद जरूरी है और इसके लिए हमें औरतों के साथ यहां पर किसी भी तरीके से कोई बदतमीजी ना हो, उनके साथ पूरी इज्जत से पेश आना बेहद जरूरी बताया गया है। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का किसानों की तरफ से जमकर विरोध किया गया। यहां तक कि बिट्टू की गाड़ी तक तोड़ दी। मारपीट, गाली गलौज और क्या क्या नहीं हुआ। यहां आलम यह हुआ कि जनाब को यहां से दबे पांव वापस लौटना पड़ा। गए थे हम दर्द बनने, मगर किसानों का गुस्सा ऐसा फूटा कि दबे पांव वापस लौटना पड़ा। जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में बैठे कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जब सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो हालात अचानक बेकाबू हो गए। जी, जिनके हक में वो खुलेआम आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं और वही किसान उन पर टूट पड़े। आगे पीछे विरोध के झंडे लिए किसानों का जमावड़ा था और बीच में घिरे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू, जो खेती कानूनों को लेकर बुलाई गई जन संसद का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन उनके नाम से वहां कुछ किसान ऐसे बिफरे कि बिट्टू का बोलना तो दूर, वहां मौजूद रहना तक मुश्किल हो गया। पुलिस बिट्टू को बाहर निकालने की कोशिश में लगी रही और वहां किसानों की भी बिट्टू के साथ धक्का मुक्की चलती रही। लेकिन नाराजगी और गुस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। ये विरोध उस गाड़ी तक भी जा पहुंचा जिसके जरिए बिट्टू सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने बिट्टू की गाड़ी के शीशे भी तहस नहस कर दिए। काफी देर की मशक्कत के बाद बिट्टू सिंघू बॉर्डर से निकल तो गए, मगर किसान और पुलिस आपस में बहुत देर तक उलझे रही। ये पहली बार नहीं था जब कांग्रेस के किसी नेता को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा हो। आंदोलन की शुरुआत के मौके पर भी कई कांग्रेस के नेताओं का इसी तरह से सिंघू बॉर्डर पर विरोध हुआ था। बावजूद इसके रवनीत बिट्टू कहते हैं इन विरोध से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यही चीज तो सरकार चाहती सी, यही सरकार दे हमेशा वो कह रही सी भी उत्थे कुछ खालिस्तानी बड़े हुए ने, कुछ नैक्सलाइट बड़े हुए ने। इसे ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਆ ਹਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं गल कहना कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किसानों ने आंदोलन की शुरुआत से ही सियासी दलों को अपने मंचों से दूर रखा। इसलिए कांग्रेस के सांसदों ने किसानों के धरने से दूर जंतर मंतर पर अपना अलग धरना जारी रखा हुआ है, ताकि दूर रहकर भी किसानों का साथ दिया जा सके। मगर किसानों ने इस विरोध के जरिए साफ संदेश देना चाहा कि उन्हें कम से कम सियासी दलों का तो साथ बिल्कुल नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात उस स्टंट मैन की करते हैं जो अपनी जान दांव पर रखकर किसानों के समर्थन में बस आगे ही बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिल पर उनके हैरत अंगेज करतब देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तस्वीर आपको फिरोजपुर की दिखाते हैं, जहां पर
किसान मनदीप सिंह बाइक पर ऐसे ही करतब दिखा रहे हैं और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए बाइक पर करतब दिखाने वाले किसान मनदीप सिंह को विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सम्मानित भी किया। मैं मोदी सरकार वालों बनाए गए किसान मारू नीतियां बिल के खिलाफ हाँ। जो ये बिल बने ने बिल्कुल गलत बने ने, पर जमीन नहीं है, जमीर है। मैं अपने करता कर नाल लोगों को जागरूकता कर रहा, ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के जागरूकता किया है। मैं रोड शो भी कर रहा अपने करतरा नाल, मोगा रोड, फाइलका रोड, जीरा रोड, अलग अलग पिंडां दे विच भी जा रहा तो लोगों आम लोगों भी जागरूक कर रहा कि ये किसान विरोधी बिल हैं तो लोग किसानों के हक में असीं डट के मुकाबला करिए तो इन्होंने बिलों मोदी सरकार को मैं कहूँगा कि वापस। और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में आज 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस है और इस दिवस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचना था, लेकिन अब उनका दौरा रद्द हो चुका है। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है जिसमें कई बड़े गणमान्य लोगों ने शामिल होना है, जिसमें जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। रिज मैदान पर ये राज्यत्व दिवस मनाया जाएगा, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा और इस मौके पर सीएम कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समारोह को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था जो अब रद्द हो गया है, लेकिन इस समारोह में जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि आज के इस खास दिन पर सीएम कई बड़ी सौगात हिमाचल को दे सकते हैं। यहाँ कल के इस कार्यक्रम में जो हमारा पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह है, इसमें अमित शाह जी जुड़ेंगे और किसी वजह से उनको इस बात के लिए यहाँ आने में कठिनाई हो रही है। हम अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वो आएँ, लेकिन हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इस बारे में जो भी निर्णय करना होगा वो निर्णय आज शाम तक करेंगे। लेकिन जहाँ तक आदरणीय नड्डा जी वो कल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका आने का तय हो गया, उनका कार्यक्रम सारा उनको आ चुका है और उसके साथ साथ में ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हो, अच्छा कार्यक्रम हो और हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती का ये वर्ष पूरा साल जिसको हम मनाने की योजना बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक शुरुआत है और इसके माध्यम से 51 इवेंट्स जो है 51 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में एक साल भर हम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस है, स्वर्ण जयंती समारोह आज है, तो किस तरीके की तैयारियां वहां पर इस खास समारोह को लेकर की जा रही है? जी देखिए, ऐतिहासिक रिज मैदान पर यह कार्यक्रम होना है, समारोह मनाया जाना है। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वें वर्ष में हम जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयारियां जिस तरह से देखिए सुरक्षा के लिहाज से जो है इस राजधानी शिमला को पूरे 11 सेक्टर्स में बांटा गया। जब अमित शाह के आने का जो कार्यक्रम था उस लिहाज से जो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई थी। 800 से ज्यादा जवान जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद थे। लेकिन अभी भी ये जो है स्थिति बरकरार है कि किस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। खुफिया तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है। शिमला को जो है 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। जहां तक कार्यक्रम की बात है, जेपी नड्डा आएंगे, अनुराग ठाकुर आएंगे और इस समारोह की जो अध्यक्षता है वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। और यहाँ पर आज परेड का भी आयोजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है 51वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो साल भर में जो है 51 मेगा कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम इस तरह से होंगे कि इनमें जो हिमाचल का अब तक का जो सफर है, जो 25 जनवरी 1971 से शुरू हुआ था, यहाँ तक किस तरह से किन किन क्षेत्रों में किन किन विभागों ने जो है विकास किया है, उस यात्रा को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। इसको लेकर जो है आज भी जो है रिज मैदान पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उसमें भी हिमाचल की जो विकास यात्रा है उसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक दल है, जो हिमाचल की संस्कृति है, उसका प्रदर्शन भी जो है रिज मैदान पर आज किया जाएगा। जो बड़ा पंडाल रिज मैदान के बीचों बीच लगाया गया है। और साथ के साथ आज जिस तरह की उम्मीद रहती है कि मुख्यमंत्री जो है किस तरह की सौगात देंगे, उसका भी इंतजार रहेगा। जो कर्मचारी हैं उनकी एक बड़ी मांग ये है कि
जो कॉन्ट्रैक्ट जो है जो 3 साल का भी है उसे 2 साल में बदला जाए, इसकी शायद घोषणा की उम्मीद की जा रही है। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी ये सवाल उठा था, उस वक्त जवाब जो है नहीं मिला था। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ घोषणा होती है। और वहीं दूसरी बात करें विपक्षी दल कांग्रेस क्या कुछ की, घोषणाएं होती है, तो देखने वो वाली भी बात जो है होगी। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आज का दिन बेहद खास है हिमाचल के लिए, क्योंकि आज स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है हिमाचल सरकार। और कहा यह जा रहा है कि आज के दिन जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसी दिन को और खास मनाने में जहां हिमाचल सरकार जुटी हुई है, तो वहीं आज कई सौगात हिमाचल के सीएम की तरफ से दी जा सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल में ऊंचाई वाली जगहों के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कुपवाड़ा में सेना के जवान एक महिला और उसके नवजात के लिए फरिश्ते बनकर आए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए बर्फबारी की पूरी कहानी। पहाड़ी राज्यों हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान एक महिला और उसके नवजात बच्चे के लिए फरिश्ते बनकर आए। दरअसल भारी बर्फबारी के कारण महिला अपने नवजात बच्चे के साथ अस्पताल में ही फंस गई थी। महिला की मदद के लिए सेना के जवान आगे आए और महिला को बर्फ के बीच करीब 6 किलोमीटर पैदल चलते हुए स्ट्रेचर पर उसके घर सही सलामत पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली जगहों पर अचानक मौसम की करवट लेने से भारी बर्फबारी हुई। पर्यटन नगरी मनाली में मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की। मनाली से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन शर्मा मनाली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, आप मनाली में, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ कुसुम, देखिए अगर मैं बात करूं मौसम की तो मनाली में जो बीते कल जिस तरह अचानक बर्फबारी हुई तो उससे समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। हालांकि आज जो मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन तापमान में गिरावट यहाँ पर खासी देखी जा रही है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देखते हैं कि इसमें जो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और हल्की हल्की धूप खिलनी यहाँ पर जो शुरू हो चुकी है। लेकिन तापमान जो जिस तरह सुबह और शाम के समय की अगर मैं बात करूं तो सुबह और शाम के समय जो तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार जिस तरह नवंबर के महीने से जिस तरह इस बार घाटी में जो बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है, लोगों को काफी उम्मीदें थी कि इस बार काफी ज्यादा बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। मौसम कई बार खराब हो चुका है, लेकिन जो बर्फबारी है वो ना के बराबर यहाँ पर हुई। और अभी भी जो है सिर्फ जो ऊपरी क्षेत्र है वहीं पर जो है काफी बर्फबारी हुई। जो खासकर मनाली शहर की बात करूं तो मनाली शहर में इस वर्ष जो है काफी कम संख्या में जो यहाँ पर बर्फबारी हुई है, काफी कम मात्रा में बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मायूसी जरूर है, क्योंकि जिस तरह लोगों की उम्मीदें रहती है कि अगर घाटी में जो सर्दियों के टाइम में काफी ज्यादा बर्फबारी होगी तो उससे जो है जो गर्मियों में खासकर जो पीने के पानी की समस्या वो यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन जितनी कम बर्फबारी होगी तो उससे कहीं ना कहीं जो है पीने के पानी की समस्या वो यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में इस बार जो मौसम कई बार यहाँ पर बदला है, लेकिन जो बर्फबारी है वो बहुत कम यहाँ पर हुई है। जिस तरह बीते कल भी काफी उम्मीदें लगी थी कि काफी ज्यादा बर्फबारी होती, लेकिन जिस तरह एक रात को जो है बर्फबारी हुई और उसके अगले दिन जैसे ही एकदम से मौसम साफ हो चुका, तो कहीं ना कहीं कुछ मायूसी लोगों में जरूर थी। और पर्यटकों में जो खासकर जो बर्फ का लुत्फ लेने के लिए मनाली पहुंचे थे उनमें भी जो कहीं ना कहीं काफी मायूसी थी कि जिस तरह वो बर्फ में एंजॉय कर पाएंगे वो यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि काफी कम मात्रा में बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं बात करूं यदि मैं मनाली के ऊपरी क्षेत्र जो पर्यटन स्थल है, सोलंग नाला हो या फिर अडर टनल हो, यहाँ पर जो बीते कल बर्फबारी हुई तो हल्की बर्फबारी यहाँ पर हुई है। उसके बाद जैसे ही बर्फबारी यहाँ पर हुई तो प्रशासन ने भी जो बर्फबारी को देखते हुए यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों से कहा है कि जो हिमस्खलन वाले क्षेत्र है वहां का कोई भी जो है पर्यटक रुख ना करे, क्योंकि सोलंग नाला से अटल टनल
लॉकडाउन के मध्य जो है कई ऐसे स्थान है जहां पर हिमस्खलन आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में जो है लोगों से प्रशासन ने यही अपील की है कि खराब मौसम के दौरान जो खासकर जो अलर्ट जब जारी किया जाता है तो कोई भी वहां का रुख न करके। मैं बता दूं कि क्योंकि बीते दिनों में जो यहाँ पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जब जो है सोलर नाला से अटल टनल के मध्य जो है यहाँ पर जो है कई जगहों पर जो है हिमस्खलन आया था और बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहा यह जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पर ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से यह अपील की गई है कि वो ऊंचाई वाली जगहों का रुख ना करें। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति के समय में एकजुट होकर इसका मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।